भारत में अक्षय तृतीया के त्योहार को बेहद ही शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन बिना किसी मुहूर्त को देखे शुभ और मांगलिक काम किए जाते हैं। लोग इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आय, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही साधक पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। कुछ लोग इस दिन सोने की खरीदारी भी करते हैं, क्योंकि सोने में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। अक्षय तृतीया से जुड़ी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, तो आइए आज हम उससे जुड़ी एक कथा सुनते हैं। कथा इस प्रकार है। द्वापर युग में पांडवों को लंबे समय तक राज्य से बाहर रहना पड़ा था। एक बार पांडव अज्ञातवास में रह रहे थे। ऋषि दुर्वासा ने अपने शिष्य के जरिए यह संदेश पांडवों को भिजवाया कि वह वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि पर वह अपने शिष्यों के साथ भोजन हेतु घर पधारने वाले हैं। ऋषि दुर्वासा के शिष्य यह संदेश लेकर उस समय पहुंचे जब पांडव भोजन ग्रहण कर चुके थे। यह संदेश पाकर पांडव चिंतित हो उठे कि उन लोगों ने तो भोजन प्राप्त कर लिया है, रसोई गृह में अब कुछ भी भोजन शेष नहीं है। ऐसी स्थिति में ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को कैसे भोजन कराया जाएगा। तत्कालीन समय में ऋषि दुर्वासा अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे। इच्छा पूरी ना होने पर ऋषि दुर्वासा तत्क्षण ही श्राप दे देते थे। अगर भोजन नहीं मिलता तो ऋषि दुर्वासा पांडवों को भी श्राप दे सकते थे। उस समय द्रौपदी ने जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण से सहायता हेतु प्रार्थना की। यह जान भगवान श्री कृष्ण पांडवों के अज्ञातवास गृह पर आए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भोजन पात्र में एक चावल पड़ा देखा। मुरली मनोहर ने चावल उठाकर ग्रहण कर लिया। इससे भोजन पात्र तत्क्षण अक्षय पात्र में बदल गया। अक्षय का अर्थ होता है कभी ना खत्म होने वाला। इसके बाद ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों के घर पधारे। उस समय द्रौपदी ने सभी को भोजन कराया। इसके बावजूद अन्न पात्र में कभी भोजन कम नहीं हुआ। इसीलिए इस तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के 6वें अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। इसी के कारण इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन किए गए दान का कभी भी क्षय नहीं होता। लोगों का मानना है कि इस दिन दान दक्षिणा आदि देने से उसका अक्षय फल प्राप्त होता है, मतलब कि अनंत जन्मों तक उस दान का फल हमें प्राप्त होता रहता है। धन्यवाद।